ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक। चक्रम दिक्स्वभिहितं विहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठौ सतीं कथयंश्चरित्रे। चक्रं च दीक्षाविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठौ सतीं प्रथयश्चरित्रे। चक्रं च दीक्षाविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठौ सतीं प्रथयंश्चरित्रे। इसका अनुवाद हिंदी में कोई पढ़िएगा, मेरे पास हिंदी बुक नहीं है। यहाँ तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप लोग, किसके पास हो तो। किसके पास है हिंदी दूसरा स्कंद? नहीं है। धर्म दृष्टि प्रभु दूसरा स्कंद नहीं रखे तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। As the incarnation, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. As the incarnation of Manu, the Lord became the descendant of the Manu dynasty and ruled over the miscreant kingly order, subduing them by his powerful will weapon undeterred in all circumstances. His rule was characterized by his glorious fame, which spread over the three lokas, and above them to the planetary system of Satyalok, the topmost in the universe. Purport. We have already discussed the incarnations of Manu in the first canto.
In one day of Brahma, there are 14 Manus, changing one after another. In that way, there are 420 Manus in a month of Brahma and 5040 Manus in 1 year of Brahma. Brahma lives for 100 years according to his calculation, and as such, there are 5,04,000 Manus in the jurisdiction of one Brahma. There are innumerable Brahmas, and all of them live only during one breathing period of Mahavishnu. So we can just imagine how the incarnation of the Supreme Lord work all over the material worlds, which comprehend only one fourth of the total energy of the Supreme Personality of Godhead. The Manvantar incarnation chastised all the miscreant rulers of different planets with as much power as that of the Supreme Personality of Godhead, who punishes the miscreants with his will weapon. The Manvantar incarnation disseminate the transcendental glories of the Lord. श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर आज के जो श्लोक है इसमें मनु के बारे में कहते हैं कि कैसे मनु या मनवंतर अवतार दुष्टों को विनाश करते हुए संसार में धर्म की स्थापना करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आज वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान इस संसार में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, सृष्टि लीला भी करते हैं, पालन का लीलाएं करते हैं, संहार लीला करते हैं, अलग अलग माध्यम से करते हैं, खुद नहीं करते हैं, है कि नहीं? वो अलग अलग लोगों को भी सेवा में लगाते हैं, क्योंकि भगवान के पास बहुत शक्तियां हैं, इतने अनंत शक्तियां हैं कि भगवान को सीधा सीधा डायरेक्टली आके मैनेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का आवश्यकता नहीं। वो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और इस सारे चीज़ों से दूर रहते हैं। हम लोग जैसे प्रथम श्लोक में पढ़ते हैं, जन्माद्यस्य यानी सृष्टि पालन संहार भगवान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट यानी स्वतंत्र। भगवान पूर्ण स्वतंत्र होने की वजह से इस संसार के कोई भी कार्य में वो इन्वॉल्व होते नहीं है, फिर भी भगवान के अचिंत्य वेदावेद तत्व या अचिंत्य शक्ति आप समझेंगे तो भगवान सीधे सीधे रूप से इस संसार के हर एक कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि मनु के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे हैं। मनु कौन है? तो ये मनु ये अवतार जैसे सत्यावेश अवतार होते हैं, परशुराम में सत्यावेश अवतार थे और ऐसे अनेक सत्यावेश अवतार होते हैं। जैसे व्यासदेव जी भगवान के साहित्यिक अवतार थे, जैसे नारद मुनि भगवान के भक्त्यावेश अवतार है, वैसे ही मनवंतर अवतार यानी मनु के रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं, या भगवान मनु को विशेष शक्ति देते हैं विष्णु के कार्य या खुद के कार्य वो करें प्रतिनिधि के रूप में। तो ये मनु इस संसार को चलाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? तो कहते हैं 14 मनु आते हैं ना ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इतना, हाँ वो थोड़ा वो गाड़ी आया है कचड़े वाला, तो इसलिए ज्यादा नॉइज आ रहा होगा। तो ये जो मनु है ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ये समय की गणना आप जहाँ भी भागवत में सुनेंगे, समय की गणना दिया हुआ, सृष्टि कैसे बनता है, कैसे अलग अलग प्लैनेट या ग्रह कैसे चलता है, और ब्रह्मलोक से लेकर नीचे यमराज तक हर चीज के बारे में जो वर्णन भागवतम में आता है, या भूमंडल के बारे में विशेष करके 5वें स्कंद में वर्णन आता है, जम्बू द्वीप के बारे में वर्णन आता है, भारत वर्ष के बारे में, भारत खंड के बारे में वर्णन आता है, या प्रलय के बारे में वर्णन आता है, किस प्रकार से प्रलय हो रहा है, या सृष्टि के बारे में वर्णन आता है, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है भागवत में ये सारे चीजें देने की क्या आवश्यकता है, सीधा तो 10वें स्कंद दे देते सार रूप में कृष्ण लीला, भगवान की मधुरता और लीलाओं के वर्णन छोड़कर ये पूरा भागवत में इतने सारे चीजों के बारे में वर्णन करने का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है, क्योंकि भगवान कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग रूप लेकर इस संसार में लीलाएं करने के लिए आते हैं, तो उस चीज को भी वो तो वर्णन करना है। तो मैं एक बार एक प्रभु जी से पूछ रहा था कि यहाँ पर भागवत में जो स्तुतियां हम देखते हैं, सीधा सीधा भगवान के गुणों का स्तुति करना चाहिए,
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते, उनके गुणों के बारे में स्तुति होनी चाहिए या उनके रूप के बारे में स्तुति होना चाहिए। पर यहाँ पर तो अधिक से अधिक स्तुति ऐसे देखा जाता है कि आप ब्रह्मांड के नायक हैं, आप तीन गुणों से परे हैं, आप इस संसार को चलाते हैं, आप आपके पास अनंत शक्तियां हैं। ऐसे भगवान की विभूति पर क्यों ज्यादा जोर दिया गया है? तो कह रहे थे प्रभु जी कि जब तक हम इस भगवान को इस संसार से संबंधित नहीं देख पाएंगे तो हम इस संसार को भगवान से अलग मानेंगे। हमको यहाँ हर चीज देखकर भगवान याद नहीं आएंगे। और जब तक इस सृष्टि में हर जगह हर क्षण हर परिस्थिति हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान को हम नहीं देख पाते या इसके पीछे भगवान के हाथ है और ये नहीं समझ पाते हैं और हर चीजें भगवान की इच्छा से चल रहा है और ये नहीं समझ पा रहे तो हम भगवान की मधुरता को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले भगवान की विभूति को समझना है। कोई व्यक्ति अगर कुछ घटना घटती है अगर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर वो भगवान का दर्शन कहाँ कर पाएगा अगर वो उस परिस्थिति में ही नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए प्रार्थनाएं आप देखेंगे अधिकतर ऐसे ही प्रार्थनाएं मिलेंगी। तो इसलिए इस सृष्टि लीला को भी समझना आवश्यक है। रास लीला या भगवान के ग्वाल बालों के साथ लीला, गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, ये लीला जितनी महत्वपूर्ण है भगवान की सृष्टि लीला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान वो भी तो लीला है, वो भी तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए सृष्टि संसार को बनाते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी बनते हैं, फिर राइट साइड बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से चतुर्भुज प्रकट होते हैं, वहाँ महासंकर्षण से वापस चतुर्भुज प्रकट होते हैं, वापस संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं जिनको हम कारणोदक विष्णु कहते हैं। ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड अनंत वैकुंठ जगत से भरा हुआ ये जो आध्यात्मिक जगत है बहुत सारे वैकुंठ ग्रहों से भरा हुआ अनंत रूप से भगवान अनंत लीलाएं कर रहे हैं, कोई अंत नहीं उसका। अलग अलग भाव में जो भक्त जिस भाव में उनको पूजता है उस भाव से उनको एक अलग वैकुंठ मिल जाएगा। ये वैकुंठ चिन्मय जगत हमेशा सच्चिदानंद जगत जो है ये प्रज्वलित रहता है, ये हर एक चीज वस्तु अपने आप में चमकता है। ये संसार जो है ये काला कोठरी है कि नहीं, जेल के अंदर होता है ना अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा भी है ठंड भी है। पर यहाँ पर सूर्य देव की कृपा से भगवान के एक आंख सूर्य देव है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा। तो इसलिए ये सूर्य देव की वजह से इस संसार में तापमान और प्रकाश ये दोनों चीजें हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे अंधेरा जो जगत है इस जगत के अंदर भी कारणोदक विष्णु प्रवेश करके या महाविष्णु प्रवेश करके अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। वो जब सांस छोड़ते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये तो भगवान के चार भगवान के एक चौथाई है शक्ति, भगवान के एक चौथाई शक्ति है और इसमें भगवान ऐसे विभूति दिखाते हैं ऐसे ऐश्वर्यों को दिखाते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके हर एक रोम रोम से प्रकट होते हैं। यह कारणान भजले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। स्वरोमकूप, रोमकूप रोम यानी जो ना रोम बाल होता है उसके अग्रभाग जो उसकी जड़ से क्या निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। और एक एक ब्रह्मांड को आप अगर गहराई से देखें तो ऐसे अनंत कोटि, कोई ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कोई ब्रह्मांड छोटा है, कोई और छोटा है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा लगता है कि नहीं? कितना छोटा है ये यहाँ के ब्रह्मा जी को देख के पता चलता है। यहाँ के ब्रह्मा जी का, हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिसमें 1000 सर वाले ब्रह्मा है, 1,00,000 सर वाले ब्रह्मा है, 1 करोड़ सर वाले ब्रह्मा है। कितना बड़े बड़े ब्रह्मांड होंगे, आश्चर्य लगता है कि नहीं? एक बार भगवान जी को मिलने ब्रह्मा जी आते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, और आकर कहते हैं द्वारपाल को कि बताइए भगवान को ब्रह्मा आया है। द्वारपाल आके पूछते हैं भगवान ब्रह्मा जी आए, तो बोलते अच्छा ब्रह्मा जी तो पूछो कौन से ब्रह्मा है। वो जाके पूछते कौन सी ब्रह्मा हो, तो बोलते अरे कौन सी ब्रह्मा, एक ही तो ब्रह्मा है संसार में, ये प्रश्न क्यों, बोलो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो फिर भगवान उनको बुलाते हैं, ठीक है अंदर बुलाइए उनको। तो जब ब्रह्मा जी अंदर आते हैं तो ब्रह्मा जी
पूछते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान पूछते हैं और ब्रह्मा कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ये तो बात की बात है, कैसे आया, कहाँ से, क्यों आया, पर पहले ये बताइए आपने ऐसा क्यों पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हो? ये कौन से प्रश्न है, कौन से ब्रह्मा हो? ये प्रश्न ही ठीक नहीं लग रहा है मुझे, या समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आप पूछा। तो भगवान बोलते हैं रुको दिखाता हूँ। और भगवान जैसे ही स्मरण करते हैं, अनंत अनंत इतने सारे ब्रह्मा, इतने सारे शिव, इतने सारे इंद्र, सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। किस ब्रह्मा के 1000 सर है, किसी के कितना सर है दिख भी नहीं रहा है, और सब अपने अपने वाहन से आते हैं। वो महल तो द्वारका का कहाँ तक है पता ही नहीं चल रहा था। ब्रह्मा जी सबसे छोटे, चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे छोटे थे। बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े रुद्र, बड़े बड़े इंद्र सब आकर भगवान को प्रणाम करते हैं। जब एक साथ में सभी लोग प्रणाम करते हैं, सबका मुकुट जब धरती पे लगता है तो एक अलग ही ध्वनि प्रकट होता है। सब प्रार्थना करते हैं, सब एक साथ में स्तुति करते हैं, और सबको भगवान पूछते हैं और सब ठीक हो, संसार कैसे चल रहा है आप लोग का? तो सब कहते हैं भगवान आपके दया से ठीक चल रहा है। सबको, किसी को पता नहीं कि बाजू में और एक ब्रह्मा भी आया है। सब अपने अपने, सिर्फ एक ही ब्रह्मा, हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा को ही सब दिख रहे थे, बाकी कोई किसको नहीं देख पा रहा था। सब सोच रहे भगवान हमको बुलाया है पूछने के लिए कि हम कैसे हैं। और इस प्रकार से विभूति को देखकर सब हंस में बैठ के अपना अपना सब चले गए। तो ब्रह्मा जी इतने छोटे से थे, वो समझ गए कि हे भगवान इतने ब्रह्मा है, मुझे तो लगा था मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये विभूति है भगवान का, और ये विभूति आप नहीं समझे और बोलेंगे मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, और भागवतम प्रथम स्कंद से 9वां स्कंद तक नहीं पढ़ेंगे, सीधा 10वां स्कंद की रासलीला पढ़ेंगे और रोएंगे। बहुत सारे कथाकार है ना, रोते हैं। तो अभी कल मैं देख रहा था एक वीडियो की, लोग कथाकार लोग बोलते क्या है, तो देखा एक कथाकार तो रो रहे थे, कृष्ण लीला बोल बोल के रो रहे थे, ज्यादा उम्र है नहीं फिर भी रो रहे हैं, उनको देख के पूरा ऑडियंस रो रहा है कि नहीं? बाद में वो घर जाके फिर घर घर की कहानी शुरू हो जाएगा, फिर वहां रोएंगे, फिर खैनी खाएंगे, बीड़ी पिएंगे। तो ये कृष्ण प्रेम है इन लोगों का, क्योंकि कृष्ण तत्व को समझे बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये सृष्टि लीला भगवान की विभूति है, इस लीला को समझना है। इसमें मनवंतर अवतार आता है, अलग अलग अवतार, कैसे भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, बराह रूप में कैसे हिरण्यकश्यप को मारते हैं, कैसे भगवान धरती को ऊपर लेके आते हैं गर्भोदक सागर से, कैसे भगवान समुद्र मंथन लीला कराते हैं, कैसे धन्वंतरि के रूप में आते हैं, ये सब चीजों को समझना चाहिए। भगवान की विभूतियों को समझिए, भगवान के संसार में भगवान का नियंत्रण कितना है वो समझना है। जब तक भगवान की नियंत्रण इस संसार में नहीं देख पाएंगे तो हम सोचेंगे हम नियंत्रक है, तो हम नियंत्रक है, आई एम द कंट्रोलर सोचते, आई एम द क्या बोलते हैं, भोक्ता, भोक्ताराम यज्ञतवसा सर्वलोक महेश्वरम, यानी आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयर। मैं ही भोक्ता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं ही मालिक हूँ, प्रोपराइटर हूँ। ये भावना तब तक रहता है जब तक हमको ये नहीं समझेगा कि कृष्ण प्रोपराइटर है कि नहीं। और कृष्ण प्रोपराइटर है करके समझना बहुत आवश्यक है, कृष्ण कंट्रोलर है समझना बहुत आवश्यक है, और कृष्ण एंजॉयर है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। तो ये सृष्टि लीला में देखा जाता है कैसे भगवान ऐसे अनंत ब्रह्मांड को बनाते हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर वापस आधा जल भर देते हैं उसमें, और उसमें भगवान गर्भोदकशय विष्णु के रूप में लेटते हैं, जिनके नाभि से कमल फूल प्रकट होता है, और कमल फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सामने हैं पर भगवान को नहीं देख पाते, जब तक वो तपस्या नहीं करते तब तक भगवान उनको दर्शन नहीं देते। और भगवान के नाभि से निकला हुआ कमल फूल के जो दंड है, उस दंड के अंदर 14 भुवन वहां पर विद्यमान है। 14 भुवन भगवान के सामने कितना छोटा है कि नहीं? नाभि से फूल निकालेंगे, ऐसे घुमा के फेंक देंगे, 14 भुवन कहाँ चला जाएगा? ये भगवान के सामने ये इतने महान है भगवान। और इतने महान है करके अगर हम नहीं समझेंगे, जैसे कि भगवान के नाभि से निकला हुआ कमल फूल के अंदर 14 भुवन है, जिसमें सारे देवता आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, ब्रह्मा जी के भुगटी से निकले हुए रुद्र आ गए, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सारे सब, यमराज से लेकर ब्रह्मा तक सभी लोग आ गए इसी इसी कमल फूल के अंदर। इससे बाहर तो भगवान विष्णु ही है कि नहीं? और ये जब तक नहीं समझेंगे तो हम जब मंदिर बनाएंगे या कहीं मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम उस बीच में शिव जी को बिठा लेते हैं, राधा कृष्ण को बिठाते हैं, सीताराम लक्ष्मण बिठाते हैं, हनुमान जी बिठाते हैं। एक मंदिर यहाँ पर है,
वहाँ उस मंदिर में तो सबको, सारे सब देवी देवताओं को बिठा दिए। और वहाँ चैतन्य महाप्रभु भी है, वहाँ दूसरे दूसरे भी देवता है और देवता है, और गणेश जी भी है, दुर्गा देवी है, हनुमान जी है, राधा कृष्ण है। अरे हम राधा कृष्ण का उपासक है, हम तो राधा कृष्ण को भी रखे हैं, तो फिर दूसरे देवताओं को उसी स्थान में आप क्यों रखे हैं? ये तो अपराध है। तो बोलते नहीं नहीं, सब बराबर है। सब बराबर कहने वाले, ये जो धर्मनिरपेक्ष, भारत में एक समस्या ये भी है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो कोई भी धर्म को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे भी नास्तिक है, और कुछ लोग बोलते हैं हम सबको मानते हैं, सब समान है। कैसे सब समान हो सकते हैं? कोई पतिव्रता स्त्री को अगर कोई पूछेगा कि आपके पति कौन है, वो थोड़ी ये कहेंगे कौन पति है, बोलते हैं कि सब पति है, जितने घर में पुरुष है सब पति है मेरे। ऐसा कोई नहीं कहता है, उनको पता है पति कौन है। वैसे ही भक्त को ये पता होता है कि उसके पति कौन है, भगवान कौन है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस् पूज्यश्च नित्यदा। तो भक्तों के पति कौन है? सात्वत यानी भक्त, सात्वतम पति यानी भक्तों के पति भगवान है। ये जब तक समझेंगे नहीं कि कैसे भगवान वैकुंठ जगत से फिर विष्णु, कारणोदक विष्णु मनते हैं, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हर ब्रह्मांड में देवताओं अलग अलग देवता होते हैं, और जिनके नाभि से कमल फूल निकलता है, उस कमल फूल के अंदर 14 भुवन है, उनके अंदर देवता है, कर्मों के हिसाब से देवता बनते हैं। ये जो पोस्ट है देवताओं का, अगर आप किसी को इंद्र बनना हो तो आप भी 100 या अश्वमेध यज्ञ करिए, इंद्र बन जाएंगे, है कि नहीं? किसी को अगर कुछ बनना है, गणेश बनना है, किसी को कुछ बनना है, पोस्ट चाहिए तो तपस्या करिए, ब्रह्मा बनना है ब्रह्मा बन जाइए, है कि नहीं? तो ये सारे पोस्ट है, महादेव जी का रोल छोड़ के बाकी सब पोस्ट है, सारे पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इस संसार में हम एक तुच्छ जीव जो यहाँ पर पुण्य करके स्वर्ग जाता है, या कोई देवता है, या कोई अलग अलग व्यक्ति है, उनके साथ जब परम भगवान को तुलना करते हैं, जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड प्रकट होता है, प्रलय होता है, तो ये कितना बड़ा अपराध है। देव देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान या स्वतंत्र समझना, ये भी तो अपराध है कि नहीं? तो इसलिए विभूतियों को समझना बहुत आवश्यक है। और उस ब्रह्मांड के अंदर जब 14 भुवन है, तो उसमें ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, और भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर भी क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भी निवास करते हैं। और 14 भुवन जब बनाते हैं, कुछ चलायमान होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति, जब तक पुरुष के बिना प्रकृति कोई काम की नहीं है। जैसे कि स्त्री पुरुष के बिना संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, वैसे ही प्रकृति पुरुष के बिना कैसे संसार चला सकती है? इसलिए भगवान पुरुष के रूप में दृष्टि डालते हैं इस माया देवी के ऊपर, इस प्रकृति के ऊपर जब दृष्टि डालते हैं, तो उस दृष्टि को शंभु कहते हैं। शंभु यानी शिव जी, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान टच नहीं कर रहे माया को, शंभु के द्वारा सृष्टि करा रहे, उनके दृष्टि ही शंभु है। और उस शंभु के, और शंभु और ये प्रकृति जब साथ में आते हैं, तब सृष्टि चलने लगता है कि नहीं? सब सृष्टि होने लगता है। तो इस प्रकार से सृष्टि करते हैं, और इस सृष्टि में अनेकों अनेकों देवता प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से अनेकों व्यक्ति प्रकट होते हैं, और इस प्रकार से भगवान मनवंतर अवतार भी लेते हैं, है कि नहीं? शासन करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान मनवंतर अवतार लेते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं कि ब्रह्मा जी कितने लंबा जीते हैं। ब्रह्मा जी का 100 साल जीते हैं, उसमें एक दिन को अगर आप समझेंगे, उसमें 14 मनु आते हैं। यानी ब्रह्मा जी के जो एक दिन, मतलब सिर्फ दिन रात नहीं, सिर्फ दिन में 14 मनु आते हैं। उतने लंबा तो सोते हैं ब्रह्मा जी। और सुबह उठ के वापस भूल जाते हैं सब, वो क्या अगले दिन आज क्या क्या सृष्टि की, अगले दिन भूल जाते हैं, वापस भगवान उनको ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो 12 घंटा जो हम हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम जब सोचते हैं, दिन जिसको बोलते हैं हम, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, यानी हम जिसको 12 घंटा कहते हैं, आप समझ जाइए उनका 14 घंटे है ऐसा। वो 14 मनु शासन बदलता है, और एक मनु के अंदर 71 यानी 71 चतुर्युग बीत जाता है। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, है कि नहीं? तो ऐसे 4 युग 71 से 71 बार जब बदलता है, तो एक मनु का शासन खत्म होता है, दूसरे मनु आते हैं। और हर एक मनु, यहाँ पर तात्पर्य में आप अगर देखेंगे, तात्पर्य में प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि हाँ, whether we have already discussed about incarnations of Manu,
यानी इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि ये मनवंतर अवतार यानी हर एक मनु भगवान के सत्यावेश अवतार होते हैं, विशेष शक्ति प्रदान करके भगवान संसार को चलाते हैं। अब प्रभुपा जी बोलते तात्पर्य में, अब असलियत में चलाने वाले तो कृष्ण है, पर कृष्ण चला रहे हैं मनु के माध्यम से, इसलिए मनु सत्यावेश अवतार है, उनके द्वारा चलाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो इसीलिए हाँ, ये समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से सृष्टि को ब्रह्मा जी चलाते हैं और कैसे उनकी आयु कितना लंबा है, कितना लंबा आयु है, और इतना समय की गिनती क्यों किया गया है, इतने लंबे आयु के बारे में वर्णन क्यों करते हैं, समय की गणना, ये बताने के लिए कि हमारा समय कितना कम है, कितना छोटा है। जब परीक्षित महाराज जी का भागवत कथा हो जाता है तो अंत में प्रलय की लीला करते हैं, कैसे सृष्टि प्रलय हो जाता है उसके बारे में वर्णन करते हैं, ये बताने के लिए कि सब क्षणिक है, ऐसे सृष्टि हुआ वापस खत्म हो गया, ऐसे भगवान सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए, सांस लेते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं। एक ब्रह्मा जन्म हुआ, वापस भगवान सांस लिए, ब्रह्मा खत्म हो गया। हमारा समय इतना छोटा है, बिल्कुल गिनती में भी नहीं आएगा, इतना छोटा है, और इतने छोटे से जीवन में आप क्या आसक्ति किसी वस्तु व्यक्ति से रखना है, भगवान के भजन करो, ये बताने के लिए ये समय की गणना कहा गया है। अब ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु, एक मनु में 71 दिव्य युग आता है, और एक में चतुर्युग कितना बड़ा है, 4,32,000 साल कलयुग है, उसका डबल द्वापर है, कलयुग का 3 गुना त्रेता युग है, इसका 4 गुना सत्ययुग है। चारों चीज को आप मिला दीजिए कितना होता है, फिर 71 से मल्टीप्लाई करिए, जितना होता है उसको 14 बार, उसको 14 से मल्टीप्लाई करिए, जितना होता है उतना लंबा भगवान ब्रह्मा जी सोते हैं। ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, यानी कितने युग बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के एक साल में, और ये भगवान के सामने कितना है, सांस लिए, सांस छोड़े, खत्म, ब्रीदिंग, है ना। भगवान एक बार सांस लेते हैं तो ब्रह्मा जी का आयु ही खत्म हो जाता है। ये स्वयं का निश्वसित काल, निश्वसित काल यानी सांस लेना, सांस छोड़ना, है कि नहीं। तो इसलिए ये संसार है, भगवान के सामने ब्रह्मा जी के ही समय कुछ नहीं है, 1 सेकंड के बराबर है। देवताओं का क्या कहना, हमारा क्या कहना, हमारा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि नहीं। देवता लोग भी हंस रहे होंगे, जैसे हम सुबह हंसते हैं ना, कीड़े रात को बारिश में आते हैं, लाइट के आसपास घूमते हैं, सुबह सब मरे पड़े रहते हैं, ऐसे ही देवता लोग देखते होंगे, ये आदमी वो जन्म लिया, है कि नहीं, बुक लेके भागा, 25 साल तक स्कूल कॉलेज में भागा, कहीं जाकर ऑफिस में बैठ के काम किया, फिर बाद में मर गया, पैसा लिया, मर गया, खत्म हो गया इसका। तो उनके सामने हम कीड़े ही है, लाइट के सामने घूमने वाले कीड़े हैं। तो ऐसे इतना छोटा जीवन है, उस जीवन के अंदर समय है ही नहीं हमारे पास, है कि नहीं, समय है ही नहीं। इसीलिए जो भी बचा हुआ समय मिल रहा है उसमें भगवान की भक्ति करने में लगाना चाहिए। व्यर्थ आर्गुमेंट में समय बिताना नहीं है, व्यर्थ की प्रजल्ट में समय बिताना नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में अधिक प्रयास करना नहीं चाहिए, जीविका निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, जितने में जीवन जी सकते हैं, शरीर आत्मा एक जगह रह सकता है, उतना ही प्रयास करना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसमें ही मेहनत करके, अल्प प्रयास करके, जीवन का भरण पोषण करते हुए भगवान का भक्ति में लग जाना चाहिए। जो भी समय मिला उतने अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। नहीं तो सिर्फ धन कमाने में लगेंगे तो ये मूर्खता हो जाएगा, महामूर्खता है। ये तो कोई पागल है वही ऐसे कर सकता है, जिसको पता ही है वो मरने वाला है, वो फिर भी अगर भाग रहा है उस पैसे के चक्कर में, जिसको कुछ भोग ही नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, अनंत समय तक भोग नहीं कर सकता, वो मर गया तो खत्म, वो दोबारा इस यहाँ जन्म लेगा या पशु बनेगा उसको पता भी नहीं। इतना कम समय मिलने के बाद भी जो व्यक्ति उसी में डूबा रहता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। जैसे है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई गेस्ट हाउस गया है, वृंदावन के, है ना, गया है गेस्ट हाउस में, रुका है 3 दिन, उसको रुकना है या 4 दिन रुकना है, वो वहां पर कुछ नया चीजें ऐड नहीं करता है कि मैं नया पंखा लगाऊंगा, एसी लगाऊंगा, रस्सी बांध दूंगा कपड़ा सुखाने के लिए, किचन बना दूंगा, वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है 3 दिन में इस घर को छोड़ना है। और जो सुविधाएं के लिए बहुत सारी चीजें खर्चा करता है वो तो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसको कभी जाना ही नहीं वापस वहां पर। वैसे ही संसार में आए हैं, बहुत कम समय है, बहुत कम। हाँ, ये ब्रह्मा जी के समय देखेंगे तो हमारे समय तो कुछ भी नहीं है। आप कहीं कथाएं सुने होंगे कि इस संसार से ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए ऊपर गए, नीचे आए तो कई युग बीत गया है कि नहीं। ऐसे होता है। हम ब्रह्मा जी देखिए ग्वाल बालों को गुफा में रखते हैं एक 1 मिनट के लिए जाके आते हैं, तब तक तो इनका 1 साल निकल गया है।
ऐसे हमारे गणना उनके गणना बहुत अंतर होता है। इसलिए छोटे से जीवन में ज्यादा समय व्यर्थ ना गवा के, जितना कम से कम आवश्यकता हो, कम से कम आवश्यकता, जितने में गाड़ी चल सकता है उतने में ही, उतना ही करना चाहिए। ज्यादा होशियारी करेंगे, ज्यादा यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बनने के प्रयास करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय की महत्व को बताने के लिए हमारे जीवन का जो क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू है, उसको बताने के लिए कि कितना रेयर है मनुष्य जीवन, जो कितना दुर्लभ है ये। हाँ, और कितना अर्थत भी है, मतलब कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है, ये बताने के लिए ये सारे लीलाओं का, ये सारे चीजें के वर्णन है। और इन सारे अवतारों के बारे में वर्णन करके ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के नियंत्रण इन संसार पे है, कैसे भगवान रक्षा करते हैं, कैसे भगवान सारे दुष्टों को विनाश करते हैं, कैसे भगवान भक्तों को बचाते हैं। और ये सारे लीला इसलिए करते हैं ताकि सारे हम जैसे बद्ध जीव क्या कर सकते हैं, इन लीलाओं को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इनका स्मरण और मनन कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। इस प्रकार से भगवान ये सारे लीलाओं को बार बार करते रहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है प्रभु जी। कीर्तन हरे कर करके गला। कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। आपको भी खांसी हो रहा है, दयाल गुरु प्रभु ध्यान रखिए। हाँ, ज्यादा कीर्तन कल ज्यादा कर लिए इसलिए। कीर्तन भी कर लिए, सुबह भी एक लेक्चर हो गया था, तो अभी एक लेक्चर हो गया, तो ज्यादा प्रेशर आ गया गले। कोई है किसी का प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न हो, यहाँ मदन मोहन प्रभु जी है, धर्मेंद्र प्रभु जी है, निरंजन से प्रभु लाइन पे, और माया प्रभु से प्रभु है। बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों का भी मत सुनना चाहिए, उनके विचार, तो बहुत आनंद आएगा। कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार हम दयाल गुरु प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभु। प्रभुपाद की जय, प्रभु भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके हर दर्शन हो जाते हैं। Who is the host? टीना माता जी, you are the host? Yes, Prabhuji, I'm हाँ, you ending. can end them.